सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं प्रीति फिर से स्वागत करती हूँ एक और नई ब्लॉग में। और आज है हमारे यहाँ सावन का पहला सोमवार और मैंने नहा धो लिया है, तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं जाती हूँ मंदिर की ओर। तो हम लोग निकल गए मंदिर में, पूजा वगैरह हमने कर लिया था। अंदर पूजा यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके थे अभी पूजा वगैरह करने के लिए। यहाँ पे हमारी भी तैयारी लगी हुई थी, मंदिर में जाने की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद हमें चल पड़ेगा मंदिर की तरफ। तो देखिए हम चल पड़े घर की ओर और हमें बहुत ही बड़ा दर्शन देखने को मिल गया। और यहाँ से अब हम जा रही हूँ मैं बाहर। और ये रहा हमारा शिव पार्वती का मंदिर। और उसके बाद हम बाहर पे हमने, मेरे और मेरी दोस्त ने काफ़ी फ़ोटो वगैरह लिया और फिर हम गए घर की ओर। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से बनाया हुआ है, शिव का चित्र बनाया हुआ है और उसके साथ बनाया है नंदी का चित्र बनाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ये मंदिर काफ़ी पुराना है। सन 1930 में निर्माण कर हुआ था। दक्षिण भारत का जो घर में तो फोन करिए, वैसे दबा देगा लोग पागल है। तो घर आने के बाद मैंने पूजा वगैरह कर लिया था और पूजा वगैरह करने के बाद मेरा बेटा भी उठ चुका था और छोटा सोया हुआ था। तो बच्चे तैयार होने लग गए और दोनों को मैंने उठा लिया था। उसके बाद दोनों तैयार हो गए और मैं बनाने लगी उनके लिए नाश्ता। तो नाश्ते में बनाया मैंने उनके लिए आलू की सब्ज़ी और साथ में पराठे। और फिर मैं उनका नाश्ता वगैरह तैयार करने लगी। तो उनका लंच बॉक्स मैंने तैयार कर लिया और फिर साथ में बड़ा बेटा भी तैयार हो चुका था और छोटा बेटा भी नाश्ता खा रहा था। तो उसको नाश्ता वगैरह खिलाने के बाद मैंने उसको भी जल्दी से रेडी कर लिया और नीचे स्कूल छोड़ने के लिए चली गई। तो स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर की ओर आई। तो मैं स्कूल बच्चों को छोड़ के घर आ चुकी हूँ। और अभी के मौसम का हाल मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का मौसम है हमारे यहाँ पे। बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है और कल रात भर यहाँ पे बारिश थी। और सुबह के टाइम पे जब हम मंदिर गए थे तो उस टाइम पे बारिश बंद हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले और बारिश शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आजकल मानसून का मौसम है। तो आजकल पहाड़ों में कुछ इस प्रकार का ही मौसम रहता है, चारों ओर बादलों से घिरा हुआ है। बाकी दोस्तों रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि रूम सुबह बहुत गंदा हुआ था। तो सुबह मैं मंदिर गई थी तो साफ़ सफाई नहीं हो पाया। तो बाकी मैं अब साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जब भी जा रही हूँ मैं मार्केट की तरफ, थोड़ा काम है तो अभी मार्केट में काम वगैरह निपटा लेती हूँ तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ से शॉर्टकट है तो यहीं से जाऊँगी मार्केट। पूरे गांव रास्ते का चक्कर लगाना पड़ता है तो यहीं से शॉर्टकट जगह से ही जाती हूँ मैं मार्केट। जाने की तैयारी थी, सामान वगैरह सब पैक हो चुका था। मगर आज कल रात भर यहाँ पे बारिश हुई तो जिस वजह से यहाँ पे लगातार लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद है और गाड़ियाँ नहीं आई है। सुबह से हम इंतज़ार में थे और गाड़ियाँ आई नहीं। तो हमने सोचा 2-3 बजे तक भी गाड़ियाँ आएगी तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि 2-3 घंटे में हम पहुँच जाते हैं अपने घर। पर हम यहाँ आज रोड खुल नहीं पाई तो हम नहीं जा पाए। और अब गाड़ी वाला अब देखते हैं, नहीं तो कल सुबह ही हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि दिन का तो आजकल भरोसा नहीं है, गाड़ियाँ नहीं मिलती है। और काफ़ी लोग नीचे से आ रहे हैं तो हल्द्वानी साइड से, तो इस वजह से गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही है। तो कल हम मॉर्निंग में ही चले जाएंगे और फिर बच्चों की 2-3 दिन की मैं छुट्टी ले लूँगी, मैसेज कर लूँगी। उसके बाद अभी तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो थोड़ी देर में 5-6 बजे के टाइम पे पूजा वगैरह कर लूँगी। और बैठे हुए अभी स्कूल का होमवर्क वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे और मैं भी इनके साथ बैठी हुई हूँ। तो साथ में बैठकर इनको होमवर्क कराना सही होता है क्योंकि पीठ पीछे ये लोग काम करते हैं नहीं करते हैं, राइटिंग भी अच्छी नहीं बनाते हैं। तो इसलिए इनको अपने सामने बैठा के काम करना चाहिए, करवाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, सब अपनी सामने ही बच्चों को होमवर्क कराएं।
मौसम की बात करें तो अभी बारिश बंद हो चुकी है और मैंने थोड़े बहुत कपड़े यहाँ पे धूप में डाल दिए हैं। तो थोड़े से कपड़े डाले, बाकी मैंने पीछे गैलरी में लटका दिए हैं, क्योंकि बार बार बारिश आ रही थी। सुबह उसी समय बारिश, उसी समय बारिश बंद हो रही थी, तो इस वजह से मैंने सारे कपड़ों को गैलरी में डाल दिया था। बाकी ये जितने कपड़े आगे से थे तो इनको मैंने यहाँ सुखा लिया है। और अभी मौसम तो बादल वगैरह छाए हुए हैं, पर बारिश अभी नहीं आ रही है, तो इस वजह से मैंने सारे कपड़ों को, थोड़े बहुत कपड़ों को धूप में डाल दिया है और बर्तन धो के मैंने वहाँ पे रखा है। तो दोस्तों शाम के 4 बजे लगभग हम चले गए थे मंदिर कीर्तन के लिए। तो वहाँ से हमारे यहाँ दोस्तों जब भी कुछ पूजा पाठ में पूरी वगैरह बनाना होता है तो कढ़ाई के तीनों कोनों में हम कुछ इस प्रकार का आटे की लोई से इस प्रकार बना के यहाँ लगा लेते हैं और कुछ इस प्रकार की पूरियाँ बनाई जाती है। पूजा पाठ में हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार की पूरियाँ बनाई जाती है और मैं 3 या 5 पूरियाँ पूजा के लिए ऐसे बना लूँगी और बाकी सिंपल ही बनाऊँगी उसके बाद। यहाँ पे बन चुका है आलू, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, और थोड़ा सा खीर बना लिया है जो कि मैंने भोग के लिए यहाँ पे रख दिया है। और पूजा में हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार की पूरियाँ जाती है, यहाँ पे 2 इस प्रकार की निकालनी पड़ती है और ये हमारी पूजा में इसी प्रकार की पूरी बनाते हैं। और बाकी मैंने पूजा के लिए सिर्फ पूरियाँ बनाई है और बाकी मैंने सिंपल ही पूरियाँ बना के यहाँ पर रख लिया है। तो चलिए पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो बाकी दोस्तों पूजा पाठ हो चुका है और ये रही हमारी थाली। बाकी दोस्तों रात का समय हो चुका है और मैंने खाना वगैरह बना लिया है और पूजा वगैरह भी कर लिया है। और चलिए अब खाना खा लेती हूँ। तो मैंने व्रत को पूजा वूजा कर लिया है व्रत का, और व्रत के लिए मैंने भोग वोग लगा लिया है और अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। बाकी मैंने बनाया था यहाँ पे आलू के गुटके और थोड़ी सी खीर बनाई और पूरियाँ बनाई है और सामने बच्चे खा रहे हैं। ये देखिए, इसको तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसने तो टी शर्ट वगैरह सब उतार लिया है और अब हम भी खा लेते हैं। ये आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं प्रीति फिर से मिलूँगी एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।